हेलो दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी पहली कार कैसे प्लान कर सकते हैं। किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको लोन में कार लेनी चाहिए या फिर कैश में कार लेनी चाहिए। तो इन पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में आप अपनी ड्रीम कार का नाम जरूर लिख दीजिएगा कि आपकी कौन सी ड्रीम कार। देखिए, कार हम इंडियंस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। जब हम उसको लेके आते हैं अपने घर तो उससे हमारा एक इमोशनली अटैचमेंट हो जाता है। आपने देखा होगा, आपके कोई फैमिली फ्रेंड कोई भी अगर कार लेके आता है तो आपने देखा होगा कि वो उसके साथ एक पिक अपलोड करेंगे और उसमें देखते हैं कि मीट माई न्यू फैमिली मेंबर। तो इसका मतलब है कि उससे हमारा एक इमोशनली अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उसको लेने से पहले भी हमें काफी ज्यादा जानकारी उसके बारे में एकत्रित कर लेनी चाहिए। तो इसी के साथ ही हम तो बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ, रिसर्च। इसमें आप कभी भी किसी भी कार को लेने से पहले आपको उस कार के बारे में, किस तरीके की आपको कार लेनी है, कहाँ से लेनी है, क्या क्या आपको उसमें फैसिलिटीज चाहिए, कितना कंफर्ट चाहिए, आपका बजट कितना है, ये सब उसमें आपको देखना पड़ता है। इसके लिए सबसे एक आसान माध्यम है इंटरनेट, जिससे आप घर बैठे ही आप चीजों को देख सकते हैं। आप उससे जाके अपनी सारी जानकारी निकाल सकते हैं। आपको कौन सी कार चाहिए, कैसी चाहिए, क्या क्या फैसिलिटीज चाहिए, क्या उसमें खराबी है, क्या उसमें अच्छाई है, आप सब उसमें जान सकते हैं। और इसी पॉइंट के साथ हमारा जो अगला पॉइंट जुड़ता है, जो मैंने आपको इसमें भी बताया था, बजट की रिसर्च आप तभी कर सकते हैं जब आप अपना बजट फाइनल कर दें। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है बजट एंड फाइनेंसिंग। आपको अपना बजट डिसाइड करना पड़ेगा कि आप 10 लाख की रेंज में कार देखना चाहते हैं कि 15 लाख की रेंज में देखना चाहते हैं, और उसके बाद कार को रिसर्च करना शुरू कर दीजिए। अब बात यह आती है कि आपको अपनी कार को फाइनेंस कराना चाहिए या फिर टोटल कैश में लेनी चाहिए। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कार फाइनेंस करानी चाहिए या फिर कैश में लेनी चाहिए। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपको कार हमेशा कैश में ही लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको उसमें कोई भी टैक्स छूट नहीं मिल रही है। तो इसीलिए अगर आप कार ले रहे हैं और आप एक सैलरीड पर्सन है तो हमेशा आपको कैश में ही कार लेनी चाहिए। बट अगर आप वहीं पे बिजनेसमैन है तो मेरी राय आपको यही रहेगी कि आप फाइनेंस कराइए अपनी कार को, और हमेशा जो पेमेंट, डाउन पेमेंट कर रहे हैं उसको चेक से ही कीजिए, जिससे जो आपको टैक्स में 10 से 15% की छूट मिल जाती है। अगर आपका मान लीजिए टेन्योर 4 साल का है तो अगर 15% का छूट अगर हम पर ईयर मान के चलते हैं तो आपको 4 साल में 60% तक की छूट मिल जाती है। और क्योंकि कार एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है तो उसकी वैल्यू लगातार गिरती ही रहती है। तो आने वाले समय में इससे बिजनेसमैन को प्रॉफिट ही होने वाला है इस सौदे से। तो इसीलिए बिजनेसमैन को हमेशा लोन ही प्रेफर करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टेस्ट ड्राइव। किसी भी कार को लीजिए, चाहे वो आप न्यू कार ले रहे हैं या फिर यूज्ड कार ले रहे हैं, आपको टेस्ट ड्राइव तो लेनी ही चाहिए। बिना टेस्ट ड्राइव के किसी भी कार को आपको फाइनल नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आप नई कार ले रहे हैं तो उसका अगर आपने टेस्ट ड्राइव नहीं ली, बाद में आपको उसके इंजन में कोई प्रॉब्लम आती है या कंफर्ट जोन में कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे आपका पैसा फंस चुका होता है। इसीलिए टेस्ट ड्राइव लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूज्ड कार में भी टेस्ट ड्राइव लेना जरूरी रह जाता है कि उसमें क्या फॉल्ट्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको समझ में आ जाती है। इसके लिए चाहे आप अपने साथ कोई एक एक्सपीरियंसी ड्राइवर को भी लेके जा सकते हैं, जिससे आप ये जानकारी निकलवा सकते हैं कि हाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं कार में, या एक बढ़िया कार है। तो चाहे आप नई कार ले रहे हैं या पुरानी कार ले रहे हैं, टेस्ट ड्राइव तो मस्ट है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इंश्योरेंस। अगर आप महंगी कार लेते हैं तो आपको महंगा इंश्योरेंस चिपकाया जाता है। वहीं अगर आप थोड़ा सा मीडियम रेंज में आ जाते हैं तो इंश्योरेंस भी आपका उतना कम हो जाता है। तो यहाँ पे जब आप बजट बनाते हैं तो इसका भी ध्यान रखना होता है आपको कि आप बजट तो चलिए मान लीजिए आपने 10 से 15 लाख का बना लिया तो उसी हिसाब से आपने गाड़ी ले ली और उसी हिसाब से आपको इंश्योरेंस मिलेगा, जो कि पर ईयर आपको रिन्यू करवाना रहता है। मेंटेनेंस का उसमें खर्चा बढ़ जाता है। तो आपको हर चीज को ध्यान में रखना पड़ता है। कार लेने से पहले ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि आपको जो उसका मेंटेनेंस है वो भी उतना अप टू डेट रखना ही पड़ेगा। तो आप जितनी महंगी कार लेंगे उतना महंगा इंश्योरेंस। कार हमेशा डिप्रिशिएटिंग एसेट ही होता है, आपकी उसकी वैल्यू गिरती ही जाएगी, बढ़ेगी नहीं। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रख के ही अपना जो कार लेने का जो फैसला है उसको करना चाहिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि आपको नई कार लेनी चाहिए या फिर यूज्ड कार लेनी चाहिए। बहुत से लोग हैं जिनको ये रहता है कि मैं तो नई कार लूंगा, मैं सेकंड हैंड कार नहीं यूज करूंगा। लेकिन नहीं, ऐसा हर मामले में सही नहीं होता है। आप सेकंड हैंड कार भी यूज कर सकते हैं। किस तरीके से? मान लीजिए कोई एक लग्जरी गाड़ी है जो 1 साल ही चली है, या और उसमें अगर आप किलोमीटर के हिसाब से देख लीजिए 50 से 60 हज़ार ही चली है और उसको कोई बेच रहा है, तो मेरे मुताबिक ये है कि आप उसको खरीद सकते हैं। क्योंकि एक वो महंगी गाड़ी है, 50 लाख की गाड़ी है, ज़्यादा चली भी नहीं है और न्यू मॉडल है, तो आप उसको खरीद सकते हैं। क्योंकि कार एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है तो उसकी वैल्यू गिरी रही है। अगर उसने 50 लाख की खरीदी तो वो आपको 1 साल के बाद 48 लाख की ही देगा, 45 लाख की देगा। इस तरीके से आपको वो कार सस्ते में अच्छी कार मिल सकती है।
लेकिन कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई वही पुरानी कार है और ज़्यादा चली हुई है और ओल्ड मॉडल है, कोई उसी कंपनी का कोई नया मॉडल आने वाला है उसी वर्जन में, तो आप एक नई कार को कंसीडर कर सकते हैं। ओल्ड कार क्या होता है कि उसमें अगर ज़्यादा चली है तो प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। आप लेंगे, फिर साल भर के बाद उसमें कोई आपको डिफेक्ट आने लगा, आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आप कहेंगे लीजिए मैंने ओल्ड कार ली थी, इस वजह से आज मुझे इसमें पैसा लगाना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। एक आपकी मेंटालिटी का भी यहाँ पे बनता है कि आप क्या सोचते हैं ओल्ड कार और न्यू कार के बारे में। बट मेरे हिसाब से अगर कम चली हुई अच्छी कार है तो आप ओल्ड कार को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका पैसा भी कम लगता है और आप अच्छी कार चला सकते हैं। आपका क्या मानना है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको आप ध्यान में रख के अपनी कार को कंसीडर कर सकते हैं और एक अच्छी कार अपने घर ला सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।